नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साइंस और टेक की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए ग्लैंड्स पार्ट 2 की बात करेंगे। और हमने पिछली क्लास में क्या बातें की थी, ज़रा रिवाइंड कर लेते हैं ना। हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है वो क्या कहलाती है, ग्लैंड्स कहलाती है ना। कोशिकाओं का ऐसा समूह या ग्रुप जो एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन करती है वो क्या कहलाती है, ग्लैंड कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था कि ग्लैंड 3 टाइप की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे पीयूष ग्रंथि देखा था है ना, पीयूष ग्रंथि का नाम। और बहिःस्रावी ग्रंथि में जैसे अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि के बारे में हमने नहीं बताया था, तो मिश्रित ग्रंथि आग्नेयाशय या पेनक्रियाज क्या है, हमारी मिश्रित ग्रंथि है। वो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है और एंजाइम का। जैसा कि हमने बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका, हार्मोन्स का श्रवण करती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का सिक्रेशन करती है ना। और जो मिक्स ग्लैंड होती है वो एंजाइम एंड हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन करती है। ओके, उसके बाद देखा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, ठीक है, अर्थात ये अपने हार्मोन्स को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वे नलिका युक्त होती हैं, अर्थात ये अपने लक्षित अंग तक एंजाइम को पहुंचाने के लिए पाइप्स का इस्तेमाल करती हैं। ओके, तो आज आगे की क्लास में। और इसके बाद हमने क्या बात की था, पीनियल ग्लैंड के बारे में बात की थी। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं और इसे मस्तिष्क की रेती भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन कहाँ होती है, यहाँ मस्तिष्क के बीच में, ठीक है। तो आज आगे ग्लैंड्स में आगे बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसकी पोजीशन क्या कहाँ होती है, जो हमारी श्वास नली होती है, ये श्वास नली है ना, ऐसे उपास्थि के छल्ले होते हैं इसके दोनों तरफ है ना, ऐसे कुछ, ठीक है। तो श्वास नली के दोनों तरफ ये पाई जाती है, ठीक है, श्वास नली के दोनों तरफ। इसे एच आकार की ग्रंथि या तितली आकार की ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। तो श्वास नली के दोनों ओर ये पाई जाती है। ओके, आगे आकार में हमने बता दिया ये एच आकार की या तितली आकार की ग्रंथि पाई जाती है ना। आप फिगर में देखेंगे तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा। इसका वजन कितना होता है, लगभग 25 से 30 ग्राम, ठीक है। और ये ग्रंथि जो महिलाओं में बड़ी होती है और पुरुषों में थोड़ा छोटी होती है। भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं का स्वर यंत्र जो लिरिंग्स है ना, LYRNX लिरिंग्स, ये बड़ा होता है। भाई लिरिंग्स बड़ा होगा तो ये ग्रंथि भी क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो महिलाओं में इसका आकार पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार महिलाओं में बड़ा होता है लेकिन पुरुषों में छोटा होता है, तो कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि किससे मिलकर बनी होती है, ये गोलाकार पुट्टिकाओं से मिलकर बनी होती है। गोलाकार पुट्टिकाओं के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं आइडोथायरोग्लोबुमिन, है ना, आइडोथायरोग्लोबुमिन। और इसके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें कौन सी सेल होती है, सी सेल होती है। कौन सी होती है, सी सेल। जैसा मैंने लिख दिया है ना, लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। थायराइड ग्रंथि गोलाकार पुट्टिकाओं से निर्मित होती है। ओके, पुट्टिकाओं में पारदर्शी कोलाइडी विलयन क्या होता है, जिसके कणों का आकार 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, उसे कहते हैं कोलाइडी विलयन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, है ना। अब पुटिकाओं के बीच रिक्त स्थान को सी सेल हो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सी सेल, मान लीजिए ये सी सेल है ना, ठीक है। अब हमने कहा था हर एक ग्रंथि कुछ कोई ना कोई हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। तो सबसे पहला हार्मोन्स है कैल्सीटोनिन। कौन सा है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, इसकी सी सेल से निकलता है, जो भी बताया। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, जो आइडोथायरोग्लोबुमिन लिक्विड भरा रहता था उससे निकलता है। ओके, तो दो प्रकार के हार्मोन्स, कैल्सीटोनिन और थायरॉक्सिन। अब देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कैसे होता है, ये हार्मोन्स, ठीक है, दो पदार्थों की सहायता से सिक्रेट होते हैं ना। कौन कौन सा, एक T3 और एक T4। T3 मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है। अगर ये हार्मोन्स का सिक्रेशन तभी होगा जब ये दो पदार्थ हमारे शरीर में होंगे, ठीक है। और T3 और T4 तभी हमारे शरीर में बनेगा जब आयोडीन की मात्रा काफ़ी होगी हमारे शरीर में, है ना। इसलिए कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है।
आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत या सोर्स क्या होता है? समुद्री भोजन, है ना, जो जल में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, है ना, कुछ भोजन पाए जाते हैं, उनको खाने से क्या आयोडीन की अधिकता रहती है ना। अब अगर इसकी कमी हो गई है ना थायरॉक्सिन की, तो कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। अलग अलग नाम है, ठीक है, गलगंड, घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, ठीक है। और ये पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में एक ये जो घेंघा होता है उसे कौन सा घेंघा कहते हैं? एंडेमिक घेंघा। कौन सा घेंघा? एंडेमिक घेंघा, ठीक है। तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में एंडेमिक घेंघा हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में एक और ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।